हेलो दोस्तों, आज का शुभ विचार। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस जाने पर आधा रास्ता पार करना पड़ता है। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचें। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज की कहानी का शीर्षक है तेनालीराम की घोषणा। एक बार राजा कृष्णदेव राय से पुरोहित ने कहा, महाराज, हमें अपनी प्रजा से सीधे जुड़ना चाहिए। पुरोहित की बात सुनकर सभी दरबारी चौंक पड़े। वे पुरोहित की बात समझ न पाए। तब पुरोहित ने अपनी बात को समझाते हुए उन्हें बताया, दरबार में जो भी चर्चा होती है, हर सप्ताह उस चर्चा की प्रमुख बातें जनता तक पहुंचाई जाएं। प्रजा भी उन बातों को जाने। मंत्री ने कहा, महाराज, विचार तो वास्तव में बहुत उत्तम है। तेनालीराम जैसे अक्लमंद और चतुर व्यक्ति ही इस कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। साथ ही तेनालीराम पर दरबार की विशेष जिम्मेदारी भी नहीं है। राजा ने मंत्री की बात मान ली और तेनालीराम को यह काम सौंप दिया। तय किया गया कि तेनालीराम जनहित और प्रजाहित की सारी बातें जो राज दरबार में होगी लिखित रूप से दारोगा को देंगे और दारोगा नगर के चौराहों पर मुनादी कराकर जनता और प्रजा को उन बातों की सूचनाएं देगा। तेनालीराम सारी बात समझ गए थे। वह यह भी समझ गए कि मंत्री ने उन्हें जबरदस्ती फंसाया है। तेनालीराम ने भी अपने मन में एक योजना बनाई। सप्ताह के अंत में उन्होंने मुनादी करने के लिए दरोगा को एक पर्चा थमा दिया। दरोगा ने पर्चा मुनादी वाले को पकड़ाकर कहा, जाओ और मुनादी कर दो। मुनादी वाला सीधा चौराहे पर पहुंचा और ढोल पीट पीट कर मुनादी करते हुए बोला, सुनो सुनो, नगर के सारे नागरिकों सुनो, महाराज चाहते हैं कि दरबार में जनहित के लिए जो फैसले किए गए हैं उन्हें सारे नगरवासी जाने। उन्होंने श्रीमान तेनालीराम को यह कठिन काम सौंपा है। हम उन्हीं की आज्ञा से आपको यह समाचार सुना रहे हैं, ध्यान देकर सुनो। महाराज चाहते हैं कि प्रजा और जनता के साथ पूरा न्याय हो, अपराधी को दंड मिले। इस मंगलवार को राज दरबार में इसी बात को लेकर काफी गंभीर चर्चा हुई। महाराज चाहते थे कि पुरानी न्याय व्यवस्था की अच्छी और साफ सुथरी बातें भी इस न्याय प्रणाली में शामिल की जाए। इस विषय में उन्होंने पुरोहित जी से पौराणिक न्याय व्यवस्था के बारे में जानना चाहा, किंतु पुरोहित जी इस बारे में कुछ न बता सके, क्योंकि वह दरबार में बैठे ऊँघ रहे थे। उन्हें इस दशा में देखकर राजा कृष्णदेव राय को गुस्सा आ गया। उन्होंने भरे दरबार में पुरोहित जी को फटकारा। गुरुवार को सीमाओं की सुरक्षा पर राज दरबार में चर्चा हुई, किंतु सेनापति उपस्थित न थे। इस कारण सीमाओं की सुरक्षा की चर्चा आगे न हो सकी। राजा ने मंत्री को कड़े आदेश दिए हैं कि राज दरबार में सारे सभासद ठीक समय पर आए। यह कहकर मुनादी वाले ने ढोल बजा दिया। इस प्रकार हर सप्ताह नगर में जगह जगह मुनादी होने लगी। हर मुनादी में तेनालीराम की चर्चा हर जगह होती थी। तेनालीराम की चर्चा की बात मंत्री, सेनापति और पुरोहित के कानों में भी पहुंची। वे तीनों बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, तेनालीराम ने सारी बाजी ही उलट कर रख दी। जनता समझ रही है कि वह दरबार में सबसे प्रमुख है। वह जानबूझकर हमें बदनाम कर रहा है। दूसरे ही दिन जब राजा दरबार में थे तो मंत्री ने कहा, महाराज, हमारा संविधान कहता है कि राजकाज की समस्त बातें गोपनीय होती हैं। उन बातों को जनता या प्रजा को बताना ठीक नहीं है। तभी तेनालीराम बोल पड़ा, बहुत अच्छे मंत्री जी, आपको शायद उस दिन यह बात याद नहीं थी। आपको भी तब यह बात याद आई जब आपके नाम का ढोल पीट दिया गया। यह सुनकर सारे दरबारी हंस पड़े। बेचारे मंत्री जी की शक्ल देखने लायक थी। राजा कृष्णदेव राय भी सारी बात समझ गए। वह मन ही मन तेनालीराम की प्रशंसा कर रहे थे। दोस्तों, मैं कल फिर से आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।